नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दवाए शाफी इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया की किताब, और उसमें हम गुनाहों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात और गुनाहों की वजह से इंसान को किन किन चीज़ों को भुगतना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, कौन कौन से उसकी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल आते हैं जिनकी वजह सिर्फ गुनाह है। और गुनाह की जब डेफिनेशन हम देखते हैं तो हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ने मना किया है, जिससे दीन ने और जिससे शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, वो गुनाह है। इसी तरह नेकियों का ना होना, नेकियों की कमी, यानी ऐसे कामों में हमारी इन्वॉल्वमेंट का ना होना जो अल्लाह को खुश करने वाले काम है, जो अल्लाह के दीन से मुतालिक काम है, जो अल्लाह के कुरान से और अल्लाह के कलाम से मुतालिक काम है। ठीक है, यानी अल्लाह के दीन के ही काम असल में अल्लाह के काम है ना, कि आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसीलिए तो फरमाया गया कि बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह का कुरान सीखता है और सिखाता है। इससे मतलब क्या है, क्योंकि जब वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होगा तो गुनाहों में उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है, उसका जो इन्हिमाक है या उसको गुनाहों का जो मौका है वो कम मिलेगा। तो जब हम ये सारे पॉजिटिव काम नहीं कर रहे होते तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम गुनाहों में या अल्लाह की नाफरमानी के कामों में चले जाते हैं, जिससे फिर क्या क्या असरात होते हैं ये बड़े अच्छे तरीके से इमाम इब्न क़य्यिम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम 40th यानी 40वां असर इंसानी जिंदगी पर गुनाहों का पढ़ रहे हैं। गुनाहों से दीन और दुनिया की बरकतों में कमी। मासी और गुनाहों की एक सजा ये भी है कि उम्र, रिज्क, इल्म और अमल, ताअत और इबादत की बरकतें छिन जाती हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये तमाम चीजें जो हैं इनमें हम बरकत के कितने मोहताज हैं। उम्र में बरकत खत्म हो जाए तो आप देखें कि वक्त कैसे तेजी से गुजरता चला जा रहा है, इंसान के काम पूरे हो नहीं पाते और वक्त है कि वो गुजरता चला जा रहा है। इसी तरह रिस्क में बरकत ना होना एक बहुत बड़ा जो है वो इंसान के लिए उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ही एक उसका यानी कह लें कि नेगेटिव हिस्सा बन जाता है। फिर ठीक है, अगर रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क तो देखिए मेरा और आपका लिखा हुआ है ना, हमारा रिस्क जो है वो हमारे पैदा होने से पहले लिख दिया गया था। अब उसके अंदर अगर बरकत नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि फिर तो हम सारी जिंदगी रिस्क के पीछे ही पागल होते रहेंगे। और जब हम रिस्क के पीछे पागल हो रहे हैं तो फिर हमें बाकी जो अच्छे अमाल हैं वो करने का मौका कम मिल रहा है। इसी तरह इल्म और अमल, ठीक है, इल्म जो है वो अमल की तरफ लेकर जाता है, लेकिन अगर इल्म और अमल दोनों में बरकत कम हो गई तो इसका मतलब ये है कि ना ही इल्म रहेगा और इल्म की बरकत से जो अमल सालेह नेक काम होते हैं वो भी खत्म हो गए। अल्लाह की इताअत और इबादत भी, ये इसमें भी बरकत हमें चाहिए। यानी हमें इतनी हिम्मत हो, हमें इतनी तौफीक मिलती रहे कि हम अल्लाह की इताअत कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें। गुनाहों की वजह से उसके अंदर भी बरकत खत्म हो जाती है। दीनों दुनिया की खैर बरकत इससे सल्ब कर ली जाती है, यानी छीन ली जाती है। चुनाचा नाफरमान बंदे को तुम सबसे ज्यादा बेखैर बरकत पाओगे। ना इसकी उम्र में बरकत होगी, ना उसके दीनों दुनिया के किसी काम में बरकत होगी, नाउजुबिल्लाह। जमीनी बरकतों का छीन लेना। वाकया तो ये है कि मखलूक के गुनाहों की वजह से जमीन की बरकतें सल्ब कर ली जाती हैं। अब आप देखिए कि आजकल इंसानों को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और उनका टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी ओवरऑल दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम चेंज हो रहे हैं, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, बेमौसम की बारिशों की वजह से फसलों के ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से आप देखिए आए रोज कभी हम सुनते हैं कि गंदम की कमी हो रही है, कभी हम सुनते हैं कि जी पानी खत्म होने वाला है पूरी दुनिया में से, कुछ अरसे बाद पीने वाले पानी में कमी आ जाएगी। जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो कुछ ऐसा टाइम आएगा कुछ सालों के बाद कि जी पीने का पानी जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि ये तमाम चीजें अगर हम अकल से सोचें तो ये कभी भी इंसान के हाथों में नहीं थी, है ना। जमीन की तमाम तर चीजें, फसलें हैं, पानी है, मौसम है, मौसम भी तो इंसानों के हाथ में नहीं है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है बेशक इंसानों के अमाल की वजह से हो रही है, लेकिन जलजलों का आना, ये जो स्टॉर्म्स का आना, तूफानों का आना, बेमौसम की बारिशें होना, असल में तो आप देखिए कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान की कैपेसिटी से बाहर है। इंसान की इसके ऊपर कोई कोई उसका इख्तियार नहीं है, तो फिर किसका इख्तियार है, अल्लाह का। इसीलिए
یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زمین کی جو برکتیں ہیں، زمین کے اندر جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے برکتیں رکھی، میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے جو برکتیں رکھی، اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ یعنی زمین اور آسمان کی چیزوں میں جو برکتیں ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق پرہیزگاری سے ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس سے ہے، تقوی سے ہے۔ اسی طرح سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اگر لوگ سیدھے راستے پر رہتے، وہ راستہ جو ہم نے ان کو بتایا ہے، تو یقیناً ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ یعنی پانی کا جو ایشو ہے میرے اور آپ کی لائف میں، اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ اس سیدھے راستے پر رہتے جس راستے کو دکھانے کے لیے میں نے ان کے پاس بار بار اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اور پھر آخری نبی کے بعد میں نے اپنی جو کتاب قرآن مجید ہے وہ ان میں قائم دائم رکھی، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں اس میں ہوئی، وہ اسی لیے رکھی تاکہ یہ طریقہ رستہ اپنا سیدھا جو ہے اللہ سے ملانے والا اس کو جانتے رہیں۔ تو اگر لوگ اس سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں ماء غدقا وافر پانی سے راب کرتے، تاکہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس نعمت سے آزمائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نعمت بھی آزمائشی ہے اللہ کی ہر نعمت کی طرح، لیکن زندگی میں جس چیز کی ہم کمی محسوس کرتے ہیں میری بہنوں، خاص طور پر جو مادی اشیاء ہیں، ان کا تعلق آزمائش سے بھی ہے اور ہمارے اعمال سے بھی ہے، اور اس کے درمیان بہت ہی ایک باریک سا فرق ہے کہ کہاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم مختلف جو ہے کمیاں اس سے دو چار ہیں، اور کہاں وہ آزمائش ہے ہم پر، اس میں ہم نے صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے تو ہم اس سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح رزق سے محرومی، گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حدیث میں ہے، روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات القاء فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس، یعنی روح القدس کون ہے؟ جبرائیل۔ جبرائیل نے میرے قلب میں یہ بات القاء فرمائی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اچھے طریقے سے اس سے طلب کرو، کیونکہ اللہ سے جو کچھ مل سکتا ہے اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت اور فرحت اپنی رضامندی اور یقین میں رکھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کئی ایسی چیزیں زندگی میں جو ہمارے پاس ہیں بھی، لیکن اس کے اندر رحمت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر کافی سارے سرویز ہوئے ہیں، تھوڑا سا سرچ کرے تو پتا چلتا ہے کہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ٹینشنز اور ڈپریشنز میں ہیں۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ جتنی ایلیٹ کلاس سوسائٹیز ہیں، یعنی ہائی کلاس جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں کی جو فارمیسیز ہیں، جو میڈیکل سٹورز ہیں، اس پر ریسرچ کی گئی کہ یہاں پر کون سی دوائیاں زیادہ بکتی ہیں، تو ان میں اینٹی ڈپریسنٹس تھے، یعنی ٹینشنز کو ختم کرنے والی، اور نیند کی گولیاں، ٹھیک ہے؟ یعنی نیچرلی نیند نہیں آ رہی، اب نیچرلی نہیں آ رہی تو ظاہر ہے پھر دوائی لینی پڑتی ہے۔ تو جتنے ہائی کلاس علاقوں کے اندر فارمیسیز ہیں، ان کے اندر ان کی ریشو زیادہ ہے۔ اب آپ سوچ لیں، یعنی ہم تو یہ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا جو سکون ہے یا ہماری جو رحمت اور فرحت ہے، ہماری جو خوشی ہے، اس کا تعلق دولت سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اصل خوشی اور رحمت اپنی رضامندی اور یقین میں رکھی ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیتے ہیں اس کے راستے پہ چل کر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، تو جو رحمت، فرحت، جو جوئے، جو ہیپینس ملتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ شک اور اس کی خفگی میں ہم اور حزن کے سوا کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب انسان اس سے دور ہوتا ہے، اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے، تو ہم اور حزن، یعنی فیوچر فیئرز اور پریزنٹ ٹائم کی جو ابھی کی ٹینشنز، ڈپریشنز اور آنے والے وقت کے واویلے اور خوف، یہ چیزیں ملتی ہیں۔
इसी तरह हदीस कुदसी जो इमाम अहमद ने किताब ज़ुहद में बयान की है, जिसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं राजी हो जाऊं तो बरकत देता हूँ और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं है, और जब मैं खफा होता हूँ तो लानत भेजता हूँ, नाउजुबिल्लाह, और मेरी लानत उसकी 7वीं औलाद तक पहुंचती है, नाउजुबिल्लाह। आप देखिए ट्रैवल करती हैं ये चीजें। जैसे आप देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी को भेज। तो आप देखिए कितनी नस्लों के बाद जाकर दुआ कबूल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नस्ल में आकर उनकी जो जनरेशन है उसमें से दुनिया में आए। ठीक है, तो अब आप देखिए दुआएं ट्रैवल करती हैं, नस्लों तक बरकतें जाती हैं, इसी तरह नस्लों तक लानतें भी जाती हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। हकीकत ये है कि रिस्क और अमल की वुसातें उसकी कसरत और फरावानी की वजह से नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बरकत नहीं है कि आपके पास ढेरों रिस्क है। ये भी बरकत नहीं है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। उम्र की ज्यादती महीनों और बरसों की कसरत की वजह से नहीं है। किसी पे आप किसी की उम्र की बरकत इस हिसाब से नहीं असेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जी 98 ईयर्स जिया, उसकी लाइफ जो है वो 90 प्लस थी, तो जी बहुत उसकी बरकत उम्र में नहीं है। बल्कि रिस्क और उम्र की कसरत और वसात ये है कि उसमें बरकत पैदा हो। और तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि बंदे की उम्र वही है जिसमें उसे जिंदगी मिले, और जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी जानिब मशगूल हो जाए उसकी जिंदगी कहाँ। पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, इन्होंने इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि इंसान की जिंदगी असल में वही है कि वो अपनी जिंदगी को काउंट करने लगे, तो उसी सालों को काउंट करे या उन्हीं जिंदगी के हिस्से को काउंट करे जो उसके अल्लाह की इबादत में और अल्लाह की इताअत में गुजरे। जो वक्त हमारा अल्लाह की इताअत के बगैर गुजरता है वो तो असल में मुर्दा है ना, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। जो इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और कामों में लगा हुआ है उसकी जिंदगी का तो कोई फायदा नहीं, उसको ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा, क्योंकि दुनिया तो वो है जो गुजरती चली जा रही है। जो गुजर गया वक्त वो हाथ नहीं आएगा, जो चीज हमारे हाथ से निकल गई वो वापस नहीं आएगी, जो रिस्क हमने खा लिया वो खत्म हो गया, जो पहन लिया वो पुराना हो गया, है ना, जो हम यूज कर लिए, जो जो चीजें वो खत्म, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो इनविजिबल है, ठीक है, जो चीज हमें नजर नहीं आती, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये बहुत एक नुक्ते की बात है मेरी बहनों समझने की, कि आप देखिए कि हमारी जो रूह है वो भी इनविजिबल, नजर नहीं आती ना, लेकिन कितनी अहम है। रूह नहीं है तो हम भी नहीं है। अगर देखिए रूह खत्म हो जाए हमारे अंदर से तो हम डेड बॉडी हैं, इजंट इट। इसी तरह अल्लाह की जात इनविजिबल है, जन्नत इनविजिबल, जहन्नुम इनविजिबल, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हकीकतन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि जो चीजें मैं कहती हूँ हमेशा कि जो चीजें नजर आती हैं ना उनसे ज्यादा अहम वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है, ऐसा ही है ना। तो वो असल में ज्यादा अहम है। हमारा मसला ये है हमारी सोच का कि हम उन चीजों के पीछे लपकते हैं जो विजिबल हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं और आप हम चाहते हैं कि हमारे विजिबली यानी जो नजर आ सके उतना हमारे पास बहुत सा रिस्क आ जाए, हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाए जो दिखें। बरकत जो है ना वो दिखती नहीं है, नजर नहीं आती, लेकिन वो इनविजिबली ही बगैर दिखे ही हमारी जिंदगियों को खुशगवार बनाती है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो असल में हमें जो चीज दिख नहीं रही उसकी तलाश या उसके लिए ज्यादा अहम काम करने हैं और ज्यादा अलर्ट रहना है। उसकी जिंदगी कहाँ, यानी जो दूसरी तरफ मशगूल हो जाए उसकी जिंदगी से, तो चौपायों की जिंदगी अच्छी। इंसान की जिंदगी तो उसी वक्त है जब उसका कल्ब और रूह जिंदा हो, और कल्ब की जिंदगी इस वक्त है जबकि वो अपनी खातिर खालिक की मारिफत हासिल करे। देखिए जिसको अपने खालिक का नहीं पता कि उसको किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, वो दुनिया में क्यों है, उसकी जिंदगी का कोई फायदा है? ठीक है, यानी उसको अपनी जिंदगी की जो हकीकत है, मैं क्यों आई हूं दुनिया में, क्यों भेजा है अल्लाह ताला ने मुझे सुबह से शाम करने के लिए, ये कोई और मकसद है? हर गुजरता दिन मेरी जिंदगी के जो वक्त है उसमें से कमी कर रहा है ना, असल में तो कम हो रही है। तो क्या मेरी जिंदगी का ये मकसद था कि मैं बस टाइम गुजारती रहूं?
یا میری जिंदगी का कोई और मकसद भी है, मेरी जिंदगी मुझे किसी खास मकसद के लिए दी गई है। वो खास मकसद कैसे पता चलेगा? जब खालिक की मारिफत होगी कि खालिक कौन है, मेरा अल्लाह। अब अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, उससे मोहब्बत करे, यानी खालिक से, और उसकी इबादत करे और उसी की बारगाह में रुजू करे, उसी की चौखट पर सर झुकाए, उसी के जिक्र से तमानियत और सुकून और उसी के तकर्रुब से उन्स हासिल करे। ठीक है, ये है पैरामीटर्स, ये है क्राइटेरिया, ये है मायार जिंदगी के। और आप, मैं और आप अपनी जिंदगी को जरा इससे रिलेट करें, हमारा सुकून कहाँ है, हमें किस चीज से, किसके तकर्रुब से उन्स मिलता है, हमें कहाँ जाकर जो है वो सुकून हासिल होता है। ठीक है, ये चीजें हमें, मेरा और आपका नफ्स जो है उसको चेक करने में मदद देंगी। जिसने ये जिंदगी खो दी, उसने हर किस्म की खैर फलाह खो दी। अगरचे उसे कुछ दुनिया में, यानी कौन सी जिंदगी खो दी? ये वाली जिसके अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर रुजू नहीं है, अल्लाह के जिक्र से सुकून नहीं है, उसके तकर्रुब की कोशिश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसने हर किस्म की खैर फलाह खो दी। अगरचे उसे कुछ दुनिया मिल भी जाए तो उसका, उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस जिंदगी के एवज तो सारी दुनिया भी मिल जाए तो हेच है। यानी ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून है, फलाह है, खैर है, वो तो आप पूरी दुनिया भी देकर ले लें तो भी सौदा बुरा नहीं है। बंदा जिस चीज को भी खो बैठे उसका एवज और बदल मुमकिन है, लेकिन अल्लाह को खो दिया तो उसका कोई एवज और बदल नहीं है। फकीर और मोहताज बिजात, गनी बिजात का बदल। यानी वो कहते हैं कि हम फकीर और मोहताज बिजात हैं, यानी हमारी जात के अंदर आप देखिए हम यानी हमारे बाय नेचर हम फकीर हैं, मोहताज हैं। हम पैदा खुद नहीं हो सकते, हमें एक और इंसान की जरूरत होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि पूरी जिंदगी में हम अकेले खुद से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हमारी जिंदगी के अंदर हर एक चीज जो है वो दूसरे की मोहताज है, हमें दूसरों की जरूरत है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। तो ऐसा यानी ऐसी जात जिसकी हमें कदम कदम पर जरूरत है, अपनी पैदाइश के लिए, पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद, जिंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, इसी तरह मौत, मौत के बाद का वक्त। तो अल्लाह के साथ जो गनी बिजात है, जिसको किसी की भी जरूरत नहीं है, दुनिया का और अल्लाह का कोई मुकाबला हो नहीं सकता असल में। ठीक है, यानी वो इसका कंपैरिजन करके बता रहे हैं, इस तरह मुर्दा और जिंदा के बराबर क्यों कर हो सकता है, मखलूक खालिक का बदल किस तरह हो सकता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम मखलूक के पीछे पागल हैं, मखलूक राजी हो जाए, मखलूक की खुशी मिल जाए, है ना। मेरा और आपका सुबह से शाम क्या है जिंदगी का मकसद? लोग, लोग खुश हो जाएं, लोग वाह वाह करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमें सराहें, लोग हमें इज्जत दें। हालांकि लोग जो हैं वो खुद फकीर और मोहताज भी जात हैं, है ना। और वो जात जो अपनी जात में गनी है, खालिक जिसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके साथ हमारा जिस तरह का रवैया होना चाहिए वो हमने मखलूक के साथ रख दिया, नाउजुबिल्लाह। हालांकि मखलूक खुद मोहताज है खालिक की, है ना। तो होना तो ये चाहिए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, थोड़ी सी फलसफियाना सी बात है मेरी बहनों, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी मैं जिस मखलूक को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ वो तो खुद मोहताज है ना। मैं जिस मखलूक की केयर करके बैठी हुई हूँ कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाय लोग खुश हो जाएं, हाय लोग क्या बात करेंगे, लोग मेरी इज्जत कर लें, लोगों की नजर में मैं अच्छी हो जाऊं। भाई वो लोग तो खुद मोहताज हैं खालिक के। तो होना तो ये चाहिए कि हमारा सारे का सारा जो फोकस है, सारी की सारी एफर्ट्स जो हैं, सारी की सारी कोशिशें वो खालिक को राजी करने के लिए हों, है ना। तो ये चूंकि हमने मामला समझा ही नहीं ना, तो हम मखलूक के पीछे लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की तमाम तर बरकत खत्म। वो मखलूक के जिसका वजूद बिजात नहीं है, वो खुद से हो नहीं सकती, जिसकी कोई चीज बिजात नहीं, उस जात के एवज और बदले में क्यों कर ली जा सकती है, कि जिसका गिना बिजात, जिसकी हयात और जिंदगी कमाल वजूद, रहमत सब कुछ बिजात। ठीक है, और लवाजमात जात में से हैं। यानी उसकी, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसको किसी का कुछ देना नहीं है, उसको किसी से कुछ लेना नहीं है। ऐसी
بے مثال جو ذات ہے وہ میرا اور آپ کا خالق، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، یعنی انسان ذاتی طور پہ آپ دیکھیے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے ابھی جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہم چونکہ کوتاہ نظر ہیں، کوتاہ نظر سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے نا وہ لمیٹڈ ہے، ہماری سمجھ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہماری نظر لمیٹڈ ہے، اس کی حد ہے نا؟ آپ دیکھیں اب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے میں جب تک جا کے دیکھوں گی نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے نا، کتنے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں باہر اسٹریٹ میں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میری نظر کی لمٹ ہے، وہ لمٹ اس دیوار کے اندر ہے نا؟ تو یعنی انویزیبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، انویزیبل برکات جو نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کی میری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑی حقیقت ہے، جو چیز دکھ رہی ہے اس سے بھی زیادہ بڑی حقیقت اس چیز کی ہے جو نہیں دکھ رہی۔ معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کاموں سے برکت کا کیا لینا دینا ہے نا؟ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو میرا جو رزق اور عمر اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو اس کے اندر تو کمی نہیں آنی چاہیے، تو اب اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معصیت کرنے سے یعنی گناہ اور نافرمانی اور ارباب معصیت یعنی جو گناہ کر رہا ہے ان پر اصل میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور اہل عصیان یعنی اہل گناہ کے تمام دفاتر اسی کے پاس ہوتے ہیں، شیطان کے پاس تمام دفاتر عربی میں کہتے ہیں بکس کو، یعنی جو کہتے ہیں نا جیسے وہ کیا کہتے ہیں کھاتا، جیسے کھاتا ہوتا ہے نا کسی بکس، وہ یہ پرانے زمانے میں لوگوں نے کھاتے رکھے ہوئے ہوتے تھے دکانوں وغیرہ میں، جی فلاں کا کھاتا ہے یہ، تو اسی طرح اس کا تمام کرتا دھرتا شیطان کے پاس چلا جاتا ہے، اب شیطان کے کنٹرول میں ہے وہ، ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا برکت اس سے سلب کر لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑا پہننے، سواری کرنے، یہاں تک کہ جماع وغیرہ میں بھی یعنی ہسبینڈ وائف کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس موقع پر بھی دعائیں بتائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے آپ کو سنت سے ثابت ہر زندگی کے موقع کی اور ہر کام کی دعائیں بتائی گئی ہیں، اور کثرت سے ہمارے پاس پہنچتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بھول گئے ہو تو درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، واش روم میں انٹر ہونے کی دعا، فارغ ہو کے نکل رہے ہیں اس کی دعا، کپڑا پہن رہے ہیں اس کی دعا، دودھ پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اس کی دعا، پھل کھا رہے ہیں اس کی دعا، یہ تمام دعائیں اگر ہم دیکھیں اوور آل ان کے مطلب، تو تمام تر میں اللہ سے خیر و برکت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جمعہ کی جو دعا کہ اے اللہ اس جمعہ کے نتیجے میں تو ہمیں جو اولاد دے گا اس کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور یہ بڑی مسنون دعا ہے، بڑی بہت زیادہ بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم چونکہ ان تمام موقعوں پر کھانے پینے سے لے کر تمام پرسنل موقعوں تک اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، اور ہم پچھلے سبق میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان اللہ اور شیطان کے درمیان میں ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور یا وہ اپنا اس نے لگام جو ہے وہ شیطان کو دی ہوئی ہے نا؟ بیچ والا کوئی کام نہیں ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ سے برکتیں نہیں طلب کر رہے، ہمیں عادت نہیں ہے کسی بھی کام کے ساتھ اللہ سے برکتیں طلب کرنے کی، انٹینشنلی بھی اور ان انٹینشنلی بھی، یعنی انکانشیسلی بھی ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہر کام کرنے سے فوراً پہلے آپ کے منہ میں دعا آ جائے، ٹھیک ہے؟ گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلیں، گھر میں انٹر ہو رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں دعا پڑھیں، اگر نہیں پڑھ رہے اور وہ یعنی جو ایک تو عادت منہ میں آ جاتی ہے دعائیں، وہ ہے ان انٹینشنلی، انٹینشنلی یعنی دل میں اس کو ایک دفعہ سوچیں اے اللہ میں تیری برکت چاہتی ہوں اس کام میں۔ اب جب ہم وہ نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ پر موجود ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کھانا کھانے لگتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کھانا کھا لو تو اس کھانے سے وہ گیا تو آپ کے پیٹ میں ہے، لیکن وہ کھانا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کے لیے جو اس کے اندر فائدہ تھا وہ تو سارا شیطان نے لے لیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے، اور ذکر باری تعالیٰ سے شیطان بھاگتا ہے جہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہو۔ اب میں اور آپ جہاں پر بھی بیٹھ کے یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں یقیناً شیطان نہیں ٹک سکتا نا، شیطان تو اللہ کی بات نہیں سن سکتا، اور اس سے حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہمارے گھروں میں، میرے اور آپ کے گھر میں
कितना टाइम अल्लाह का जिक्र वाला काम होता है और कितना टाइम जिक्र के बगैर खाली है। और खाली तो पहले तो खाली रहता था, अच्छी बात थी कि चलो जिक्र नहीं हो रहा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो ये है कि 24/7 हमारी स्क्रीन ऑन है। ठीक है, जिन घरों में आप देखिए कि मुसलसल टीवी लगा हुआ है, देख नहीं रहे, कोई भी नहीं देख रहा, म्यूट किया हुआ है, लगा हुआ है, अब उसमें तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है, या आपने हल्की सी आवाज लगाई हुई है तो उसके अंदर म्यूजिक है। आजकल तो एड्स, छोटी सी छोटी चीज की भी उसके साथ भी डांस है, म्यूजिक है अच्छा खासा। फिर वो जो तस्वीरें हैं, जहाँ तस्वीर है वहां बरकत नहीं है ना। जहां पर तस्वीर है और कुत्ता है वहां पर रहमत का फरिश्ता नहीं है। अब हमने 24 घंटे तस्वीरें 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 तस्वीरें, है ना। तो वो जहां पर भी ये सब चीजें हैं, मैं और आप अपने आप को चेक करें, आप देखिए यही रीजन है मेरे और आपके घर में बरकत नहीं है, हमारी औलाद के कामों में बरकत नहीं है, हमारे जो बाकी रिस्क के मामला है उसमें बरकत नहीं है। फिर हम कहते हैं अल्लाह जानता है हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, हम पे जी जादू कर दिया है, हम पे नजर कर दी है। वो तो सारी चीजें अपनी जगह है, हम जो खुद अपने साथ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम तो अपने खुद ही दुश्मन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिक्र बारी ताला से शैतान भाग जाता है और इससे हुसूल बरकत की राहें खुल जाती है। अल्लाह की बरकत को कोई चीज नहीं रोक सकती, और हर वो चीज जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए है, उससे बरकत छीन ली जाती है। क्योंकि बरकत तो परवरदिगार आलम ही की बारगाह से उतरती है, सारी बरकतें वहीं से आती हैं। और हर वो चीज जो उसकी तरफ मंसूब होती है मुबारक होती है, उसका नाम मुबारक है, अल्लाह का नाम मुबारक है। मुबारक का मतलब है बरकत देने वाला। उसका रसूल मुबारक है, उसका वो बंदा मुबारक है जो ईमान रखता है और अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचाता है। बैतुल्लाह अल हराम मुबारक है, मुल्क शाम मुबारक है। सरजमीन शाम की बरकतों का जिक्र कुरान के अंदर 6 आयतों में किया गया है। बस दुनिया में उसकी जात के सिवा कोई मुबारक नहीं। हर वो चीज जो उससे निस्बत नहीं रखती और जिसमें अल्लाह की मोहब्बत और रजा से निस्बत नहीं है, उसमें किसी किस्म की बरकत नहीं होती। ठीक है, ये इतना आसान, इतना यानी डिफरेंस है कि जिसमें जो भी काम है आपका, वट एवर द थिंग इज, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं इलाज कर रहे हैं, आप टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आप खातून खाना हैं घर के अंदर काम कर रही हैं, हर वो काम जिसमें अल्लाह है वो बाबरकत है। और हर वो काम जिसमें अल्लाह नहीं है उसमें बरकत की उम्मीद भी मत रखिए, क्योंकि मुबारक जात सिर्फ अल्लाह की है, उससे मिलकर काम मुबारक होते हैं और उसके बगैर कामों से बरकतें खत्म हो जाती हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला मेरी और आपकी जिंदगी को बाबरकत भी बना सकता है, और इससे अगर हम अपने आप को खाली करते हैं तो बेबरकती है। यूं तो सारी कायनात उसकी रबूबियत और खालिकियत से निस्बत रखती है, लेकिन उसकी रबूबियत और रजामंदी की निस्बत ना हो तो बेबरकत है। यानी है तो आप देखिए ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद अल्लाह, हर चीज अल्लाह से ही लिंक्ड है ना। लेकिन अगर लोग अपनी चीजों में अल्लाह से निस्बत नहीं रखते तो बेबरकत है। दुनिया की हर वो चीज, खा वायानो अशखास हों यानी लोग हों, खा अकवालो गुफ्तार या अमालो किरदार, जो भी अल्लाह से दूर है, बईद है, उसमें खैर बरकत नहीं है। जो चीज उससे करीब है, बेकदर कुर्बत उसमें खैर बरकत होगी। जो अल्लाह से जितना करीब है उसमें खैर बरकत उतनी होगी। और बरकत लानत की जिद है, यानी ऑपोजिट है। लानत का मतलब है बरकत से खत्म, जिसमें बरकत नहीं है। बस वो जमीन के जिस पे अल्लाह ने लानत की, या वो आदमी के जिस पर उसकी लानत हो, या वो काम के जिस पर अल्लाह की लानत हो, खैर और बरकत से दूर और बहुत ही दूर होगा। और वो चीजें भी खैर और बरकत से महरूम होंगी जिनका इन मलऊन चीजों से किसी किस्म का ताल्लुक होगा। अल्लाह ने अपने दुश्मन इबलीस पर लानत भेजी और अपनी सारी मखलूक से उसे दूर तर फेंक दिया। इसलिए हर वो चीज जिसका इबलीस से किसी भी तरह का ताल्लुक और निस्बत है, उस पर बकदर निस्बत, यानी जितना वो इबलीस के कामों से करीब है, क्योंकि इबलीस पर चूंकि लानत है ना, तो जो इंसान इबलीस से करीब है जितना, उतना वो उस लानत के करीब है जो उस पर है। जाहिर है कि उम्र, रिस्क, इल्म और अमल वगैरह से बरकतों के सल्ब होने में गुनाहों को बड़ा दखल है। और गुनाह क्या है? शैतान का रास्ता है ना। और मासी के असरात बहुत दूर रस है। बस वो वक्त जिसके अंदर तुम अल्लाह की नाफरमानी करो, या वो माल जिसके जरिए अल्लाह की नाफरमानी हो, या वो जिस्म और माल कुव्वत जाह मंजिलत और इल्म अमल के जिसके जरिए अल्लाह की नाफरमानी होती हो, अल्लाह के यहाँ नाफरमानी करने वाले के खिलाफ हुज्जत है, उसके लिए प्रूफ हो जाएगा, ये उसके खिलाफ बात करेगा और ये उसके हक में कतन मुफीद नहीं है।
सिर्फ वही चीज कारआमद होगी, उसी चीज का फायदा होगा जो इताअत इलाही में सर्फ की जाए। यही वजह है कि बाज लोग 100 बरस जिंदा रहते हैं, ठीक है, 100 साल की जिंदगी, लेकिन इनको बमुश्किल 20 साल की उम्र नसीब होती होगी। बाज के पास सोने चांदी के अंबार होते हैं, मालो दौलत से उनके खजाने पुर होते हैं, लेकिन हकीकत में उसमें से 1000 दिरहम भी उसकी किस्मत में नहीं होते। यही हाल जाहु मंजिलत और इल्म का है। जामे तिरमिजी में है, दुनिया मलऊन है और जो कुछ दुनिया में है अल्लाह के अलावा या जो उससे ताल्लुक रखे, ठीक है, ये बड़ी प्यारी हदीस है, या आलिम और मुताल्लिम के। दुनिया मलऊना, कि दुनिया लानत की गई है, मलऊन माफिहा, और जो कुछ दुनिया में है सब पर वो लानत आती है, सिवाय जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र के। जो भी दुनिया में उस जिक्र से ताल्लुक रखता है वो भी फिर उस लानत से बाहर है। और औ आलिमन औ मुतअल्लिमन, सुभान अल्लाह, या इल्म सीखने वाला या सिखाने वाला। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह अपनी आखिरी सांस तक अपने दीन के इल्म से, सीखने से और सिखाने से जोड़े रखें, आमीन। इसी तरह, अच्छा ये सीखने सिखाने का क्यों कह दिया, क्योंकि देखिए जब आप सीख रहे हैं ना, अब मैं और आप सीख रहे हैं ना बैठ के, तो क्या होता है कि जब आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो आप बहुत सारी बुराइयों और कबाहतों से बच जाते हैं। रिमाइंडर्स है ना, ये अलर्ट्स है। इसी तरह एक और हदीस में है कि दुनिया मलऊन है और दुनिया में जो कुछ है मलऊन है, सिवाय इसके कि जो काम अल्लाह के लिए हो। जो चीज अल्लाह ताला के लिए हो उसी में अल्लाह की खैर बरकत हुआ करती है। और ये मेरे और आपके पास एक क्राइटेरिया है चेक करने का कि हमारा कौन सा ऐसा काम है जिसमें अल्लाह ताला है और कौन सा ऐसा काम है जिसमें अल्लाह ताला नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं फिर हम कितने अल्लाह की लानत के करीब है, नाउजुबिल्लाह, और कितने अल्लाह की बरकतों वाले काम की वजह से बरकतों के करीब है। आगे वो कहते हैं कि ऐसी बुलंदी और ऐसी पस्ती, यानी बुलंदी की इंसान को इतना बुलंद पैदा किया गया और फिर वो ऐसी पस्ती में गिर जाता है। अल अमान, मासी की एक सजा ये भी है कि गुनाह इंसान को सुफला और पस्त कर देते हैं। हालांकि ये उलूव और रिफात के लिए पैदा किया गया इंसान मसजूद मलाइका है। आप देखिए हमारे सामने हमारे जो आदम थे बाबा, उनके सामने फरिश्तों ने सजदा किया था। अल्लाह ने फरिश्तों को, जिन्नात को, सबको आदम के सामने झुकाया, अशरफुल मखलूकात बनाया हमें। हमें अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। देखिए किसी जिन को नहीं बनाया, उसको एंजल्स में से, ये फरिश्तों में से किसी को नहीं बनाया, मुझे और आपको खलीफा बनाया। लेकिन गुनाह जो है वो इंसान को उसकी उस मंजिल से, उसके उस स्टेटस से नीचे कर देते हैं जिस पर अल्लाह ने उसको पैदा किया है। मखलूक की अकसाम, ये इमाम इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि अल्लाह ने मखलूक दो किस्म की पैदा की है, रफीउल मर्तबा और सुफला यानी पस्त। वो लोग जो आला मकाम है और वो जो पस्त हैं। पहली किस्म का मकाम इल्लीयीन है, ठीक है। अल्लाह ताला सूरतुल इन्फितार में फरमाते हैं कि जो नेक लोग होंगे वो आखिरत में यानी दुनिया से जाने के बाद इल्लीयीन में होंगे। और दूसरी किस्म का यानी जो सुफला और पस्त किस्म के लोग हैं उनका मुकाम अस्फलुस साफिलीन है। अहले ताअत को वो दुनिया और आखिरत दोनों में उलूव और रिफात फरमाता है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें शामिल करे। और अहले मासियत को दुनिया और आखिरत दोनों में जलील व पस्त कर देता है। अहले ताअत को अल्लाह ने हमेशा अपनी अजीज तरीन मखलूक बनाया और सारी मखलूक से उनको अजीज रखा। मासियत को उसने जलील तरीन करार दिया है। अहले ताअत यानी जो उसकी इताअत करते हैं उसको उसने हमेशा इज्जत दी और नाफरमानों को जलील ख्वार किया। चुनाचा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हुक्म की मुखालफत करने वाले के लिए जिल्लत और ख्वारी लाजिम कर दी गई। इतना जरूरी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को फॉलो करना। इवन आप देखिए हम खुद से नेकियां नहीं कर सकते, नेकियां भी हमने कौन सी करनी है, नेकियां किस तरह से करनी है। नेकियां वो हैं जो सुन्नत से साबित है। नेकी के नाम पर मैं और आप खुद से इनोवेट नहीं कर सकते, खुद से खुद बना के जी ये भी नेकी है ये भी कर लो, नहीं नहीं कर सकते ना। नमाज में हम रकात को कितनी पढ़ते हैं, जितनी बताई गई, उससे ज्यादा। मिसाल के तौर पे अब मैं नींद से इतनी मुश्किल से उठी हूँ, फजर के टाइम पे वुजू किया है, अब सिर्फ 4 रकात है, हम बहुत कम है ना। रात को ईशा की 17 है और फजर की 4 है, ये तो भाई मैं नींद से उठी हूँ तो कम से कम चलो 10-12 तो पढ़ लूं। लेकिन नहीं, पढ़ ही नहीं सकते, आपके लिए जितना लिखा हुआ आपने उतना ही पढ़ना है ना। ये नहीं जो फर्ज की बात कर रही हो, नफल तो आप जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह
तमाम वो काम जो सुन्नत से साबित हैं वो नेकियां हैं, तमाम वो काम जो सुन्नत से साबित नहीं है, अब आप उसके अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित नहीं है, तो वो दीन से दूर है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इंसान जब गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अपने दर्जात से नीचे गिरता चला जाता है, और जो जो गुनाह करता रहेगा नीचे गिरता चला जाएगा, ता ता आके यानी यहाँ तक कि वो असफल तरीन यानी लोवेस्ट पार्ट में जाके गिर जाएगा, नाउजुबिल्लाह। और जब वो इताअत और इबादत से अपने आप को मुज़य्यन और आरास्ता करेगा, अपने आप को कोशिश करके अल्लाह की इताअत से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो दर्जा ब दर्जा बुलंद होता चला जाएगा, यहाँ तक कि आला इल्लियीन तक पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की और रिफात के काम भी अंजाम देता है, और तनज़्ज़ुल और इन्हितात के भी, यानी उससे ऐसे काम भी होते हैं कि जो उसकी तरक्की का रीजन बनते हैं, और उससे ऐसे काम भी होते हैं, जाहिर नेचुरल है, इंसान मुख्तलिफ कामों में रहता है अपनी पूरी जिंदगी, कि जो उसको जिल्लत की तरफ लेके जाते हैं। इसी सूरत में इसकी शमूलियत उसी जानिब होगी जो जानिब गालिब होगी, यानी इंसान की लाइफ में वो तरक्कियां तब कर सकेगा जबकि वो तरक्कियों की ज्यादा कोशिशें करता रहा। एक आदमी 100 दर्जा तरक्की करता है और 1 दर्जा नीचे गिरता है, इसका हाल वो नहीं जो इसके बरक्स अमल करने वाले हैं। यानी वो कह रहे हैं कि कई दफा ऐसे होता है कि ना चाहते हुए भी आपसे ऐसे काम हो जाते हैं जो अल्लाह के मना करता कामों में से है, लेकिन एक वो इंसान है जो 100 दर्जा नेकी के काम कर रहा है और उससे 1 दर्जा कभी कभार गुनाह के काम हो रहे हैं, तो वो इतना नीचे नहीं गिरेगा ना, जितना नीचे वो गिरेगा कि जो 100 दर्जा गुनाहों के काम कर रहा है और कभी कभार नेकी कर ली। इस मौके पर बाद लोगों को सख्त मुगालता हो जाता है, वो ये कि इंसान कभी कभी बड़े गुनाह की वजह से अगर नीचे गिर जाता है, मकाम रिफात से बहुत दूर जा पड़ता है, इतना दूर के जैसे मशरिक और मगरिब या जमीन और आसमान। अब इस तनज़्ज़ुल के मुकाबले में वो 1000 दर्जा भी तरक्की कर जाए तो उसकी तलाफी नामुमकिन है, नऊज़ुबिल्लाह। जैसा कि सही बुखारी की रवायत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदा कभी लापरवाही की वजह से कोई बात ऐसी कह जाता है, अल्लाहु अकबर, जिसकी वजह से वो जहन्नुम के ऐसे घड़े में फेंक दिया जाता है जिसकी गहराई मशरिक और मगरिब के फासले से भी ज्यादा होगी, नऊज़ुबिल्लाह। अब आप देखिए, बात की जा रही, काम नहीं, बात ऐसी मुंह से बात निकाल दी। और हम खवातीन तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम कितनी फजूल बातें कर जाते हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बुखारी शरीफ की हदीस में, लापरवाही की वजह से ऐसे अल कलिमा अल वाहिदा, एक जुमला ऐसा कहा जाता है कि उसकी वजह से एक्सक्यूज मी, उसकी वजह से वो जहन्नुम के घड़े में फेंक दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं इस किस्म के तनज़्ज़ुल और इन्हितात की तलाफी किस बुलंदी और कौन सी तरक्की से हो सकती है। बात इंसान नेकियां भी कर रहा है लेकिन उसको अपनी लाइफ में उस तरह से बरकतें फील नहीं होती, तो वो कहते हैं उसका उसका रीजन ये है कि उससे कोई ऐसा उसके मुंह से जुमला निकल गया है, या उससे ऐसी कोई बात हो गई है किसी के हवाले से, क्योंकि अपने हवाले से तो हो तो आप देखिए वो तो अलग बात है ना, ये वो बात है जो हम किसी के हवाले से करते हैं। तो फिर जहन्नुम के ऐसे घड़े में उससे कैसे निकलना है, उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा काम चाहिए ना उस जहन्नुम के घड़े से निकलने के लिए। इंसानी इन्हितात की वजूहात, यानी इंसान क्यों गिरते हैं पस्ती में। हकीकत यह है कि तनज़्ज़ुल और इन्हितात तो इंसान के लिए लाबदी चीज है, यानी लाबदी चीज मीन कि वो उससे बच नहीं सकता, उसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। ठीक है। कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ में कभी डाउन्स नहीं, या वो कभी नीचे नहीं हुआ या तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं गया, लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। बाज लोग गफलत की वजह से नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लोग जब बेदार होते हैं तो अपने असल दर्जा बल्कि उससे भी बुलंद हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो वक्ती तौर पर उनसे ऐसी गफलत हो गई कि उनको महसूस नहीं हुआ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब उनको होश आया और जब वो अपनी उस गफलत से निकले तो अल्लाह उनको दोबारा से बुलंदियां अता करता है। तो जिस कदर बेदारी होगी उसी कदर बुलंदी और रिफात होगी। ठीक है, यानी जितनी आप अलर्ट रहेंगे उतना ही फिर ऊपर जाएंगे। बाज लोग किसी मुबाह चीज में उलझ जाने की वजह से नीचे गिर जाते हैं, यानी जायज नाजायज का जो खेल है उसकी वजह से नीचे गिर जाते हैं। इनका इताअत और इबादत का इरादा ही इनमें बेदार नहीं होता। ठीक है, यानी नाउजुबिल्लाह कि क्या चीज जायज है क्या नाजायज है, इसी बहस में पड़ने की वजह से वो बहुत सारे नेकी के कामों से दूर हो जाते हैं।
इस किस्म के लोगों की हालत मुख्तलिफ हुआ करती है। जब उस किस्म के लोग इताअत की तरफ रुजू करते हैं तो कभी वो अपनी तरक्की और बुलंदी के असल दर्जे तक पहुंच जाते हैं और कभी उससे भी बुलंद मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो मुबाह चीज वाला है ना, ये बड़ा अहम है। आप देखिए कि क्या यानी मिसाल के तौर पर एक चीज है वाजिब, यानी यू हैव टू डू दैट, फर्ज है, वाजिब है, आपको करना ही करना है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी लाइफ में नफली इबादतें थी, ठीक है, आप किया करते थे, लेकिन अब चूंकि जाहिर है वो नफल के उसमें दर्जे में आती हैं तो आपने वो छोड़ दी। अब जब इंसान कोई भी इबादत कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, उससे ऊपर जाएगा ना, तरक्की होगी, उसकी रूह की तरक्की होगी, उसके हालात की तरक्की होगी। तो कई दफा ऐसा होता है, यानी हम, मुझे लगता है कि हम सारे इसमें शामिल हैं, कि हम बहुत सारी नेकी के काम छोड़ जाते हैं, तो कर रहे होते हैं ना नेकियां, उनको छोड़ देते हैं, उसकी वजह से हम नीचे गिर जाते हैं फिर। लेकिन जब कभी इंसान को दोबारा से अल्लाह तौफीक देता है और वो वही नेकियां करना शुरू कर देता है, तो वो दोबारा उसी तरक्की और बुलंदी तक पहुंच जाता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कभी इससे भी बुलंद मुकाम तक पहुंच जाते हैं और कभी उससे पीछे रह जाते हैं, और कभी ऐसे लोगों में ऐसी हिम्मत पैदा हो जाती है कि पहले जो हिम्मत थी उससे कहीं ज्यादा हिम्मत आ जाती है नेकी करने की, और कभी ये हिम्मत भी पस्त हो जाती है। यानी ये हालात इंसान के ऊपर, उसके, और फिर अगेन इन हालात का ताल्लुक जो है आमाल से है, आपकी कंपनी से है, आपकी सोहबत से है, आप कैसे लोगों में रह रहे हैं। ठीक है, आमाल और लोग, ये दोनों एक दूसरे से ना इंटरलिंक्ड है। इसमें जरूर वो चीज ध्यान में लेके आनी चाहिए कि जो वो जो एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे, 99, और फिर वो उसने मसला पूछा, आलिम के पास गया, आलिम ने कहा नहीं तुम्हारी तो तौबा नहीं हो सकती, उसने उसको भी मार दिया, 100 कत्ल हो गए। अब फिर दोबारा से उसने फतवा लिया, तो उसने जिस आलिम से अब की बार लिया, उसने कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो इलाका छोड़ना पड़ेगा जहां तुम रहते हो। जिस जगह पर रहकर तुमने अल्लाह के बंदे 100 कत्ल कर लिए हैं, उस जगह को फौरन छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हें बूस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तुम्हें उस हालात के अंदर उन्होंने उलझाया हुआ है। ठीक है, तो लोग बड़े अहम है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। आप देखिए हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं ना, कई ऐसे फ्रेंड्स शामिल होते हैं, ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनकी वजह से हम ऐसे कामों की तरफ लग जाते हैं जो हमारी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। मिसाल के तौर पर म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं, मूवीज देखना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स की वजह से। बाज औकात कोई अच्छी रूह हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती है और हम उन अच्छी रूहों की वजह से ऐसे नेकी के काम शुरू कर देते हैं जो पहले हमें पता ही नहीं थे, या जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं था, है ना। तो लोग भी बड़े अहम हैं, हमारे आमाल भी अहम है, लोग भी अहम है। इसीलिए तो आप देखिए दुआएं हैं बाकायदा सिखाई गई कि अल्लाह से दुआ करके अच्छे लोग मांगे, अल्लाह से दुआ करके अच्छे जो नेक लोग हैं उनकी मोहब्बत मांगे, अल्लाह उन लोगों से मिलाए, उन लोगों के साथ शामिल रखे जो अल्लाह वाले हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छाई तक पहुंचेंगे। इसी तरह इसकी मिसाल जो हदीस में दी गई कि जो अच्छा साथी है, अच्छा दोस्त है, उसकी मिसाल जो है इतर फरोश की है, इतर बनाने वाले की है, कि तुम उसके पास जाकर बैठते हो तो तुम्हें अगर इतर खरीद नहीं भी रहे तो तुम्हें खुशबू मिलती रहेगी। और जो बुरा दोस्त है उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे वो कोयले की भट्टी चला रहा है, अगर तुम उसके पास जाकर बैठे हो, कोयला नहीं भी खरीदा, तो तुम्हारे कपड़ों के साथ वो जो कालक है वो लग जाएगी, या तुम्हें वो जो धुआं है उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत जो है वो यानी नासाज होगी, तो तुम्हें उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचेगा। ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसी इन्हीं वजह से हम कई दफा लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जिनके साथ मिलकर हम नेकियां करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं। और कई दफा ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो अच्छे खासे नेकी के काम हम कर रहे थे, उनकी वजह से हम उस पर भी डाउटियस हो गए, हमने वो सारे काम भी छोड़ दिए। अब मिसाल के तौर पर बाज आप देखिए लोग बता भी रहे होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं ना, खास तौर पे कन्वर्टेड लोगों की स्टोरीज अगर आप पढ़ें, तो वो कहते हैं कि हमारे दोस्त ऐसे थे, या हमें ऐसा दोस्त मिला, या हमारा क्लास फेलो ऐसा था, उसकी उस बात से हम इंस्पायर हुए और यहाँ तक पहुंच गए कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, इसी तरह लोगों की वजह से ही, अल्लाह ताला माफ करे, आजकल तो मीडिया पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि जी मुसलमान खातून हिंदू बन गई, नाउजुबिल्ला, मुसलमान खातून क्रिश्चियन बन गई शादी करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कि लोग बड़े अहम हैं इन सारे कामों में। ठीक है, तौबा करने से पहले जैसा मुकाम मुमकिन है। अब उलमा इसमें इख्तिलाफ करते हैं कि क्या इंसान तौबा करने से गुनाहगार आदमी जिसने गुनाह कर लिया है असल मुकाम और असल दर्जे तक पहुंच सकता है, उस तौर पर गुनाह का असर बिल्कुल महव हो जाए। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया, फिर रियलाइजेशन हुई, पता चला, फिर गुनाह से माफी मांगी, तो क्या अपना जो खोया हुआ मुकाम है मिल जाता है। अब इसमें कहते हैं उलमा का इख्तिलाफ है। ठीक है,
उलमा की इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बाज कहते हैं कि इंसान जिन औकात में गुनाह करता है, इन औकात में वो इताअत व इबादत में मशगूल रहकर तरक्की के चंद मदारिज और तय कर सकता था। इसके अंदर तरक्की के मदारिज की इस्तेदाद और काबिलियत मौजूद थी, इसलिए वो अपने साबिका अमाल सालिहा और नेकियों के साथ तरक्की कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। इसकी मिसाल यूं समझे कि एक इंसान रोजाना अपने माल के जरिए तिजारत करता है। जिस कदर माल ज्यादा होगा वो ज्यादा फायदा हासिल करेगा। मासियत या तातुल के जमाने में, यानी जब इंसान ने वो नेकी के काम छोड़ दिए, ये तरक्की और मनफियत अपने अमाल सालिहा और असल रासुल माल के साथ रुक जाती है। यानी मिसाल के तौर पर बिजनेस का इन्होंने एग्जाम्पल दी ना, बड़ी अच्छी। जब बिजनेस कर रहे थे तो आप देखिए माल हासिल हो रहा था, फायदा हासिल हो रहा था, प्रॉफिट भी मिल रहा था, लेकिन दरम्यान में कुछ टाइम आया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है, या आपने बिजनेस रोक दिया, किसी वजह से बीमारी आ गई या कोई और मसरूफियत आ गई, तो आप देखिए कि वो जो आपका असल माल है, जिसके जो आपका असल बिजनेस वाला माल है, वो तो उधर ही है ना। तो जब भी आप उसको दोबारा शुरू करेंगे, आपको उससे दोबारा से मनफियत मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उस वक्तन फवक्तन आप नीचे से ऊपर की तरफ तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अ, यानी अगर वो ना रुकता तो कितनी तरक्की करता, ये चीज भी देखनी चाहिए कि अगर वो मुसलसल काम करता रहता नेकी के, तो कहाँ तक पहुंच जाता। तो दोबारा तरक्की जो है वो तो मिल सकती है दोबारा अमल शुरू करने से, लेकिन उन दोनों बुलंदियों में जमीन और आसमान का फर्क होगा। पहले यानी बगैर गुनाह किए जो वो उसकी स्पीड थी वो ज्यादा थी, अब गुनाह की वजह से उसकी तरक्की की स्पीड कम हो गई, तो उसको टाइम लगेगा ज्यादा, और हो सकता है वो उस लेवल तक ना पहुंच सके जिसमें पहले उसने पहुंचना। बाज उलमा इसकी तमसील इस तरह पेश करते हैं कि दो आदमी दो अलग अलग जीनों पर चढ़ते चले जा रहे थे। इनमें से एक कुछ नीचे उतर गया और फिर चढ़ना शुरू किया। ये जाहिर है जो उतरा नहीं वो आगे ही होगा, जो उतरा वो हमेशा नीचे ही रहेगा, है ना। ये बात बहुत क्लियर है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस बारे में एक निहायत उम्दा फैसला किया है जिसे तस्लीम किए बगैर चारा नहीं है। फरमाते हैं कि मसले की तहकीक ये है कि बाज लोगों की तौबा इस कदर वजनी होती है कि उसका नेकी का पल्ला बहुत झुक जाता है और उनकी तरक्की का दर्जा जो पहले था उससे भी बुलंद हो जाता है। यानी तौबा की क्वालिटी इस तरह की है ना, यानी ऐसी तौबा की है, ऐसी अल्लाह के हुजूर आंसू बहाकर निदामत जाहिर की है कि इंसान पहले वाले जो बुलंद मुकाम है उससे भी ऊपर चला गया, और बाज अपने साबका दर्जा के बराबर कोई दर्जा पा लेते हैं, ठीक है। यानी ऐसा भी होता है कि इतने उतना ही दर्जा मिल जाए जितना पहले था, और बाज अपने साबिका दर्जे तक भी नहीं पहुंच पाते, और बाज अपने साबिका दर्जे तक ही पहुंच कर सिर्फ रह जाते। इसका यानी इमाम इब्न तैमिया वाली बात अगर देखें तो वो तौबा की क्वालिटी की बात है कि आपने किस क्वालिटी की तौबा की है। आप अगर ऐसी तौबा की है, जैसे वो आता है ना रिवायत में कि किसी सहाबी की एक नमाज रह गई फजर की, तो वो इतना रोए कि अगले दिन शैतान ने उनको खुद जगाया पकड़ के, बोला उठो भाई नमाज पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं, वो जो जगाने वाले थे उससे हमें शैतान। बोला शैतान तो नमाज के लिए क्यों जगाएगा भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कल इतना रोए थे कि तुम्हारी वो जो नमाज कजा होने की जो एक वो गुनाह थे, उससे एक गुनाह ज्यादा तुम्हारी नेकियां तुम्हें मिल गई, वो तौबा की वजह से, रोने की वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतने ज्यादा अजर मिले, तो तुम नमाज का ही फायदा ले लो। मुसन्निफ का फैसला। अब मुसन्निफ यानी इमाम इब्न क़य्यिम ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि कमी और बेशी और इख्तिलाफ मदारिज हर एक की तौबा इनाबत और इस्तिग़फ़ार की कैफियत की बिना पर। चूंकि इमाम इब्न क़य्यिम इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द थे, तो आप इनकी राय देखें, अपने उस्ताद की राय की से मिलती जुलती है। गुनाहगार बंदा जब अपने मासी की वजह से शर्मिंदा और शर्मसार हो जाता है, तो इसके अंदर जिल्लत और ख्वारी, आजिज़ी और इंकिसारी, खाकसारी और फरोतनी, खुशू खुजू, रुजात अल्लाह, इज्तिनाब मासी इन गुनाहों से बचना, खौफ और खशियत, तदर्रुअ जारी की खास कैफियत पैदा हो जाती है। ये चीजें कभी किसी के अंदर पूरी कुव्वत से नमू करती है यानी नर्चर होती है, नरिश होती है, परवरिश पाती है, जिससे तौबा करने वाला इस दर्जे से भी आगे निकल जाता है जहां वो गुनाह करने से पहले था। सुभान अल्लाह। और गुनाह से बेशतर वो जिस दर्जा नेक था उससे भी ज्यादा नेक बन जाता है अपनी इस तौबा की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी देखिए है ना कि कुछ उलमा की इसमें ये राय इसीलिए है कि गुनाह का टेस्ट नहीं पता था उसको पहले। उसने गुनाह वो पहले कभी किया ही नहीं था ना उसने गुनाह, अब उसने गुनाह कर लिया है और अब उसका नफ्स बार बार उस गुनाह की तरफ उसको खींचेगा। अब जो तौबा हुई है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। एक बंदा जिसने गुनाह किया ही नहीं ना कभी, उसको तो अजर है इंशाल्लाह। लेकिन एक बंदा के जिससे गुनाह हो गया, जानबूझ के तो नहीं करना, लेकिन
कॉन्शियसली ना चाहते हुए उससे एक ऐसा काम हो गया है जो अल्लाह ने मना किया था। अब उसको उस एहसास हुआ, उसने तौबा कर ली, उस पे अल्लाह से माफी मांग ली, लेकिन उस गुनाह का तो पता चल गया उसको, उस टेस्ट का, उस लज्जत का, नाउजुबिल्लाह। और उसके नफ्स को भी आदत हो गई है, वो उसको खींचेगा बार बार। अब उसको ज्यादा फाइट करना पड़ेगा अपने नफ्स से, अब उसको ज्यादा अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी गुनाह से बचने के लिए, तो इसकी अजर ज्यादा है। ऐसे आदमी के हक में गुनाह एक रहमत बन जाता है। गुनाह से कबल उसका कल्ब गुरूर आशना था, उसको अजीब सा प्राउड था कि मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया। अजब नखवत उसके अंदर भरी हुई थी, उसे अपने नफ्स पर एतमाद था, अपने अमाल पर तकिया और भरोसा था। आप देखिए, जब हम अपने उन कामों को याद करते हैं कि जो हमसे ऐसे हुए, इंसान की जिंदगी में सारे, अब देखिए सुबह से शाम हम कई काम ऐसे करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ है ना, हो जाते हैं ना चाहते हुए। तो आप ये महसूस करेंगे कि अपनी जो पर्सनालिटी के अंदर से, हमारी जो शख्सियत के अंदर से एक प्राउड है ना, वो कम हो जाता है, खौफ पैदा होता है, अल्लाह की तरफ आजिजी पैदा होती है, इंसान के अंदर इज्ज पैदा होता है। इंसान कहता है सभी गुनाह करते हैं, और उसके मुकाबले में आप बाज औकात आप देखते हैं कि अगर हमने कभी कोई ऐसा, मिसाल के तौर पे हमसे कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम अजीब तरह की नखवत का शिकार रहते हैं, हम उनकी तरफ बड़े गुरूर से देख रहे होते हैं। तो कई दफा ये जो गुरूर है, अल्लाह इसको खत्म करने के लिए इंसान को उस गुनाह में डालता है ना, उस पे। और ये हदीस भी है ना कि जब आप किसी को हकीर जानते हैं किसी ऐब की वजह से, तो आपके अंदर वो ऐब आ जाता है, आपको वो डाला जाता है आपके अंदर, ताकि आपके अंदर से वो गुरूर वाली चीज निकल जाए। गुनाह की वजह से ये तमाम बुराइयां खत्म हो जाती हैं। अब वो अपने मौला सैयद और आका की चौखट पर अपनी पेशानी टेक देता है, आजी उनकिसारी के साथ, खाकसारी के साथ अपने रुखसार उसकी दहलीज पर रगड़ने लगता है, और अल्लाह की कदर मंजिलत पहचानने लगता है। उसे महसूस हो जाता है कि भाई मेरे हाथ में तो मेरी पर्सनालिटी है नहीं, मैं तो अपने अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, है ना। मेरे से तो कभी भी देखिए, पहले भी एक दफा गलती होगी, दोबारा भी हो सकती है, तो अल्लाह के साथ उसकी और कनेक्शन हो जाता है, अपनी मोहताजी और बेकसी और बेबसी का एतराफ अपने कल्ब की गहराइयों से करने लगता है। अपनी हिफाजत और अफू तरहम और मगफिरत और निजात के लिए अपने आप को अपने मौला, अपने खालिक के का मोहताज समझने लगता है। यही असल में अल्लाह को चाहिए, कि हम ये ना समझें कि मैं अपने अमाल अपने कंट्रोल में रखे हुए हूँ, मैं जब चाहूँ नेकी करूँ, जब चाहे ना करूँ। नहीं, ये तो मेरे और आपके कंट्रोल में है नहीं। हमारा असल में काम ही अल्लाह के साथ कनेक्शन है, अल्लाह के साथ मुसलसल कनेक्शन हमें चीजें कंट्रोल में रखने में मदद देता है। कल्ब से हैबत और शान और शौकत और इबादत और ताअत का गुरूर जो पहले था वो खत्म हो जाता है, इताअत और इबादत की शेखियां और कब्र और नखवत निकल जाते हैं। अच्छा, जहाँ ये गुनाहों के नेगेटिव असरात आपको बयान करते आ रहे हैं ना, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अब यहाँ पर गुनाहों के कुछ पॉजिटिव असरात को इमाम इब्न कय्यिम बता रहे हैं कि इंसान से जब गलतियां होती हैं तो तौबा उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है अपनी इस्लाह का। ठीक है। और वो फिर अपने आप को अल्लाह के सामने लरजते हुए, कांपते हुए, हकीर समझते हुए अपने रब को उस तमाम सना का मुस्तहिक समझता है, और अपना हाजत रवा मानने लगता है। उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि उसकी जात उसके रब के हाथ में है, वो अपने आप का मालिक नहीं है। ठीक है। और ये चीज ज्यादा अहम है। इसीलिए ये आयत है कुरान मजीद की कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको खत्म करके नए लोग ले आए और उनसे अपनी मर्जी के काम करवाए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया। अल्लाह ताला तुम्हें बार बार मौके देता है ताकि तुम अपने गुनाहों और अपनी जो नाफरमानियां और अपनी जो कोताहियां हैं उन पर तौबा करो, वापस अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ। और जब वापस हम अल्लाह के हुजूर जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं और आप देखिए, हमारे दिल लरज रहे हैं, हम अपने दिलों के अंदर अपनी कोताहियों को काउंट कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर कितनी कोताहियां हैं, हम हर वक्त नेकी में नहीं लगते हम। आप देखिए, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हमसे कई दफा वो शिकवे और कंप्लेंट्स निकल जाती हैं मुंह से, ना चाहते हुए भी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि जो शिकवे शिकायतों वाले हैं, निकलते हैं ना। इसी तरह हमें हमें हर वक्त, हर यानी लम्हा 24/7 हमें अल्लाह की याद में रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह पाते, हम प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कामों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं है। अब क्या करें? अब फिर ये होता है कि दिल आपका आजिजी की तरफ जाता है कि भाई वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स, हम परफेक्ट नहीं हैं। ये चीज इंसान को उसकी उसी वो कदर और मंजिलत की तरफ, और उसको उसी अपने बुलंदी के मुकाम की तरफ वापस लेकर जाती है जहां से गुनाह की वजह से नीचे गिरा था।
ٹھیک ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہماری روحوں کو ریلیکس کرتا ہے, ہمیں ریلیکس کر دیتا ہے. اور گناہ کا احساس ہونا, گناہ کے اوپر ندامت ہونا توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. اگر دل کے اندر احساس آ رہا ہے نا, ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ کچھ سمتھنگ از رانگ, کچھ غلط ہو رہا ہے, کچھ میرے سے ٹھیک نہیں ہوا, کچھ ایسی چیز ہے کہ جو مسنگ ہے, دیٹ از دی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز توبہ. یہ پہلا قدم ہے توبہ کی طرف. اس کو فوراً سے فیل کرنا چاہیے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کو, سچی توبہ بہت زیادہ پسند ہے, خاص طور پر ان لوگوں کی توبہ جو نوجوان ہیں, جن کے پاس ابھی زندگی کا ٹائم ہے, جن کے پاس گناہوں کے موقع ہیں. جب وہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ ہر انسان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر جو ہم ینگ اور جو بچیاں جو چھوٹی بچیاں ہیں, ایج کی بچیاں, جب آپ کی ریئلائزیشن اللہ تک پہنچتی ہے تو بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو شیطان 24 گھنٹے گھیرے ہوئے ہیں اور شیطان نے ہر طرف سے ان پر اٹیک کیا ہوا, اس کے باوجود ہی میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. تو اس کی پھر برکتیں ضرور انشاءاللہ زندگی میں محسوس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بابرکت بنائے. اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اس کے لیے بہت ساری مسنون دعائیں ہیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح جو اللہم اجعل فی قلبی نورا, نور حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ میرے دل میں روشنی پیدا فرما دے, وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے. اسی طرح دعائیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ویپن ہے, مومن کا ہتھیار ہے دعا. تو دعاؤں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور ری اشور کریں اس چیز کو. دوبارہ سے اپنے آپ سے پوچھیں, کیا میں ہر کام کرنے سے پہلے دعا پڑھنے کی عادت میرے اندر ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو ڈالی ہے گھر سے نکلتے ہوئے اونچی آواز سے. اچھا, بچوں کو کیسے عادت ڈالی جا سکتی ہے؟ کر کے, بائی ڈوئنگ. آپ کریں گے, بچے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اونچی آواز سے اردو کا ترجمہ پڑھے ساتھ, تاکہ اس کی روح تک بچے پہنچے. اللہ تو نے کتنا اچھا مجھے بنایا, میرے اخلاق کو بھی اچھا کر. آپ کھانا کھانے سے پہلے اونچی آواز سے دعا پڑھیں, بچے خود بخود کاپی کر لیں گے. رات کو سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں, آپ اگر بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں تو اونچی آواز سے ان کو ریکال کریں. آہستہ آہستہ ساری بچوں کو یاد ہوتی چلی جائیں گی. سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے, مسلسل جب آپ پڑھیں گے, میری بیٹیاں جو ہیں ان کو میں نے کبھی بھی حفظ نہیں کروایا وہ والا حصہ خود سے, سورہ بقرہ کا آخری آیات جو رکوع ہے آمن الرسول سے, لیکن ماشاءاللہ بڑی دونوں بیٹیوں کو وہ زبانی یاد ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے سامنے ڈیلی پڑھتی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں جیسے جیسے پڑھتی ہوں وہ میرے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے, حالانکہ میں نے ان کو بٹھا کر حفظ نہیں کروائی. تو اتنا اثر ہوتا ہے. اسی طرح ہر قدم پر اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہمارے کاموں میں برکت ڈالے. چاہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں, چاہے آفس جا رہے ہیں, چاہے کلینک جا رہے ہیں, چاہے کلاس میں جا رہے ہیں, پہلے 5-10 منٹ صرف اللہ کو یاد کیجیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے اس سے زیادہ کر لیں, کم ہے تو اس سے کم کر لیجیے ٹائم, لیکن اللہ کا حصہ اپنے ہر کام میں, اپنی ہر چیز میں, ہر ایک نعمت میں رکھیں. انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں. اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے, صحت کی برکتیں, عمر کی برکتیں, علم کی برکتیں, اعمال کی برکتیں, اولاد کی برکتیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.